preparations are also going well. So today, as you all know, that we just started the syllabus of very new act, that is Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita. Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita, also abbreviated as BNSS, this act has replaced our very important act, that is CRPC, Criminal Procedure Code. इस एक्ट को रिप्लेस करके अब हमारे पास जो नया एक्ट आता है वो है BNSS, जो लागू हो चुका है 1 जुलाई 2024 से, और इसी के सारे प्रोविजंस अब से फॉलो किए जाएंगे। प्रोसीजरली हमें इसी को फॉलो करना है वाइल अटेम्प्टिंग और डूइंग एनी क्रिमिनल प्रोसेस। सो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को समझना ज़रूरी है। एंड द स्टूडेंट्स, वी इन लास्ट सेशन कंप्लीटेड द की फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यू एक्ट। क्या की फीचर्स, की चेंजेस एक्चुअली इस एक्ट में लाए गए हैं, ताकि आपको एक बार माइंड में ये सेट हो जाए, यस इस एक्ट में मेजर जो चेंजेस हैं वो ये हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट सेशन नहीं देखा है, ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच आउट complete session where I told you about the major key features of BNSS. Right now in this session, students, I'm going to tell you about this is greater use of technology, not E is here, this is greater use of technology, means यहाँ पर ये बोला गया है कि कैसे इस एक्ट में टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है, इतना ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट दिखाई गई है, और इस एक्ट में इस बात पर जोर डाला गया है, फोकस डाला गया है कि कहाँ कहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो मैंडेटरी रहेगा। यू नो मीन्स जहाँ जहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कंपल्सरी करना ही करना है बाय द पर्सन ऑथोराइज्ड एट दैट टाइम। सो इन दिस सेशन, स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी the use of technology, where it is going to be used, how it is to be used. So before starting, again, as always, this is our contact number and this is our mail address where you can send us your queries, suggestions, and I want to thank personally from deep down inside my heart that the love you are showing us, the support you are giving us, that gives us immense pleasure, immense confidence to bring such new topics for you. Students, keep showering your love, keep showering your this support on us. This channel I want to make that every child who is studying the law and everyone who wants to know deep down what exactly our act says, हमारे एक्ट जो हैं वो किस बारे में है, पर्टिकुलर कोड क्या कहता है, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट किस बारे में है, हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस बारे में है, तो इसके बारे में वो हर पर्सन जान जाए और उसको वो हर नॉलेज बेसिक मिल जाए जिसका उसको अधिकार है और जिनका उनको एक्चुअली में पता होना चाहिए, जो नॉर्मली आपको कहीं नहीं मिलेगा। ब्रीफली यहाँ पर हर सेक्शन को, हर स्टेटमेंट को, हर वर्ड को समझाया जा रहा है, एंड योर कमेंट already proving this. So thank you so much, and again if you have any doubt, any suggestion, तो वो भी आप हमें यहाँ पर send कर सकते हैं. So starting with how this technology should be used. So very first the point says here that digitization of complete process starting from the registration of FIR to maintenance of case diary to filing of charge sheet and delivery of judgment. क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो डिजिटाइजेशन, ऑलरेडी यू नो डिजिटाइजेशन पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक सेपरेट सेशन भी बनाया है कि हाउ दिस डिजिटाइजेशन इज सो इम्पॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। ऑन द टॉप यू सी द लिंक रिगार्डिंग दिस स्टूडेंट्स। सो डिजिटाइजेशन को अब क्या कर दिया गया है, टेक्नोलॉजी को अब हमारे इन कोड्स में भी ले आया गया है, ठीक है ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी की तरफ झुकता जा रहा है, सो इट्स नाउ मेड नेसेसरी कि जो हमारे कानून हैं, जो हमारे कानून के प्रावधान हैं, जो हमारे कानून का एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसमें भी हम थोड़ा डिजिटाइजेशन को अडेप्ट करें। हम भी ये चाहें कि डिजिटाइजेशन को हम लॉ के अंदर लेकर आएँ। सो डिजिटाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो अब आप न्यू एक्ट BNSS पढ़ने वाले हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज की जहाँ पर FIR रजिस्टर की जाती है, FIR रजिस्टर करने से लेकर
केस डायरी जो पुलिस ऑफिसर द्वारा मेंटेन की जाती है, देन चार्जशीट जो फ्रेम की जाती है, एंड आफ्टर देन लास्ट में जो एक जजमेंट डिलीवर की जाती है, उस सब में आपको देखने को मिलेगा डिजिटाइजेशन. एवरीथिंग इज नाउ शुड बी थ्रू digitalization. All right. नेक्स्ट इज द कंप्लीट ट्रायल. जो चलता है ऑफेंडर का ट्रायल जो चलता है ना, एक्यूज को पकड़ा जाता है, देन उसका ट्रायल प्रोसेस स्टार्ट होता है इंक्लूडिंग क्रॉस एग्जामिनेशन. जब कोर्ट में उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, ये सब क्या होना चाहिए, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना चाहिए. मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पता लग जाना चाहिए कि यस ट्रायल गोइंग नाउ, ट्रायल इज गोइंग ऑन, क्रॉस एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन, एंड दैट शुड बी ऑल वीडियोग्राफ्ड. देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट जहां से आपको ये लगेगा कि टेक्नोलॉजी वाकई में बीएनएसएस के द्वारा एक क्रिमिनल प्रोसेस में लाई गई है, दैट इज वीडियोग्राफी while recording the statements of the victims of sexual crimes is made mandatory. जो विक्टिम्स होते हैं सेक्सुअल क्राइम्स के, लाइक रेप, वन ऑफ द मेजर एग्जांपल्स, रेप क्राइम के जो विक्टिम्स हैं या अदर सेक्सुअल क्राइम्स जो भी डिफाइन किए गए हैं हमारे बीएनएसएस में, उसमें जो उन विक्टिम्स की स्टेटमेंट है ना, जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस स्टेटमेंट की वीडियोग्राफी होनी चाहिए. मीन्स दैट शुड बी वीडियोग्राफ्ड, की ताकि लेटर ऑन इफ दैट विक्टिम इज नो मोर और विक्टिम इज अनेबल टू गिव दैट स्टेटमेंट अगेन, या फिर कोई भी स्टेटमेंट में हमें फिर से उस स्टेटमेंट की जांच पड़ताल करनी है, कोई एलिमेंट मिसिंग है वो देखना है, तो वीडियोग्राफी मीन्स आपके पास वो एज अ प्रूफ एक वीडियोग्राफी, वीडियो फिल्म रखी हो जिससे आप उस पर्सन की स्टेटमेंट को बार बार सुन सकते हैं. सो वीडियोग्राफी शुड बी देयर ऑफ एनी ऑफ द विक्टिम विच हैज सफर्ड थ्रू दिस सेक्सुअल क्राइम, एंड दैट इज मैंडेटरी. स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, आई एम गोइंग टू टेल यू कि कहाँ कहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी का यूज है मैंडेटरी कर दिया गया है. यहाँ पर अगर सेक्सुअल क्राइम के विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए वीडियोग्राफ नहीं की गई तो वो क्या होगा, मैंडेटरी प्रोविजन आपने फॉलो नहीं किया, वहां पर वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. ऑल राइट, देन नेक्स्ट इज जहां पर सर्च एंड सीजर किया जाता है आर्टिकल्स को, प्रॉपर्टीज को. जैसे आपने देखा प्रॉपर्टी फॉरफीचर हो जाती है, घर की जब तलाशी ली जाती है, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर तलाशी ली जा रही है, या फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का विजिट किया जाता है. जैसे कहीं पर सपोज मर्डर केस है, तो मर्डर जहाँ पर डेड बॉडी है वहाँ आसपास के पूरे जो लोकेलिटी है उसको सीज कर दिया जाता है, ताकि अंदर क्या हो रहा है, सर्च चल रही है, प्रॉपर्टी को देख रेख किए जा रहा है. तो जो भी वहाँ पर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आते हैं, जैसे आसपास कोई हैंड प्रिंट्स हो, फिंगर प्रिंट्स हो, फुटप्रिंट्स हो, या कोई अदर ऐसा एलिमेंट रखा हो जिसको फोरेंसिक रिपोर्ट में जांच किया जाए, उन सब क्राइम सीन के आसपास जो भी ये सर्च चलती है, यहाँ रिकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर विटनेस की ली जाती है, आसपास कोई विटनेस था उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, तो दैट शुड बी ऑडियो वीडियोग्राफ्ड. राइट, ऑडियोग्राफ्ट या वीडियोग्राफ्ट होनी चाहिए प्रेफरेबली. अगर ज़्यादा वहाँ पर अभी आप एकदम से वीडियोग्राफ के पर्टिकुलर कैमरा नहीं ले पाए तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से, प्रेफर किया जाता है मोबाइल फ़ोन से आप उसको करें, ताकि आसपास आपने देखा हो जब नॉर्मली आप क्राइम सीन्स में वीडियोग्राफ करना हो या कोई भी फोटो क्लिक करनी हो तो मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, है ना. जो हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं या पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो भी उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट थ्रू मोबाइल फ़ोन उसको ऑडियो या वीडियोग्राफ कर सकता है. Then next is videography of vehicles seized for the involvement in any offense is mandatory. राइट, किसी ऑफेंस में अगर कोई व्हीकल सीज किया गया है, सपोज करिए कि आसपास कोई क्राइम सीन था या कोई ऑफेंस हुआ है और कोई उस पर्टिकुलर क्राइम में कोई व्हीकल इन्वॉल्व था, जो या ये कह लीजिए जो एक्यूज थे वो इस व्हीकल में, पर्टिकुलर व्हीकल में आए थे और उस व्हीकल को वहीं पर छोड़कर चले गए, तो उस व्हीकल को सीज किया गया है तो उस व्हीकल की भी वीडियोग्राफी होगी. मीन्स उस पूरे व्हीकल को जब सर्च किया जा रहा है, देखा जा रहा है, अंदर कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आए हैं, तो वो पर्टिकुलर व्हीकल की भी वीडियोग्राफी की जानी चाहिए, एंड दैट इज मैंडेटरी. तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल देख रेख के करके छोड़ दिया और व्हीकल को रिमूव कर दिया. नो, when it is seized it should be properly investigated and through videography it is to be done, and that's a mandatory provision.
Then next students, what is given is the name and address of an arrested accused. जो accused अरेस्ट किया गया है उस पर्टिकुलर accused का नेम एंड एड्रेस प्लस नेचर ऑफ ऑफेंस, उस पर्टिकुलर एक्यूज ने किस तरीके का अपराध किया है, दैट टू बी मेंटेन्ड बाय अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर. ऑफिसर उसको प्रॉपर लिखेगा इन ईच पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट में. ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एक ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि एक्यूज ने क्या क्राइम किया है, किस तरीके के ऑफेंस में वो इन्वॉल्व है, नेम क्या है उसका, एड्रेस क्या है, एंड ये सब जो प्रॉपर बातें हैं दे शैल बी प्रॉम्प्टली डिस्प्लेड, prominently displayed in a digital mode in every police station and district headquarter. डिजिटल मोड में आपने वो डिस्प्ले करना है. आपका डिजिटल बोर्ड हो सकता है या प्रॉपर एक कंप्यूटराइज्ड एवी रूम होगा, उसमें आपको ऑडियो विजुअल जो रूम होते हैं उसमें आपको दिखाना है कि ये पर्टिकुलर एक्यूज्ड है. फोटो होगी उसकी, उसका नेम होगा, एड्रेस होगा, उसके सामने उसका ऑफेंस लिखा होगा. So I hope students after this session you got to know that yes, there is now a very great use of technology involved in BNSS. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इमेंसली यूज़ किया गया है, और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आपको बढ़ना है, कैसे उसको यूज़ करना है, ये सब भी प्रोविजंस मेंशन है. ऑल यू नीड टू नो इज वेयर इट इज़ टू बी यूज्ड, हाउ इट इज़ टू बी यूज्ड. So I hope you understood all this. You can get in touch with us through this number or mail address if you have any problem. And students, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है. आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कोई भी सजेशन देना हो या हाउ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज. जस्ट मेंशन इन आवर कमेंट बॉक्स.